Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about 6th schedule of Indian Constitution और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are demands being raised for it in Ladakh. तो first of all let's see why is it in news. आखिर ये 6th schedule न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently hundreds of Ladakh residents gathered in Delhi to demand statehood and constitutional safeguard for the union territory. Means हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए राज्य की मांग और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सैकड़ों लद्दाख के निवासी दिल्ली में जमा हुए हैं. ऑल वी नो कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 317 से रिलेटेड बातें चेंज कर दी गई थी. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया था. आफ्टर डैट आप समझिए आफ्टर 3 ईयर्स के बाद ये जो लद्दाख के पीपल हैं वो स्टेटहुड की डिमांड करने लगे हैं एंड 6th शेड्यूल में ऐड करने की डिमांड कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हैं उसे भी डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में पहले जरा हम फर्स्ट ऑफ ऑल 6th शेड्यूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाई आर द 6th शेड्यूल डिमांड बीइंग रेज्ड इन लद्दाख. लद्दाख में 6th शेड्यूल की डिमांड क्यों हो रही है उसे डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. देखिए, तो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन 4 स्टेट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. एंड इस प्रोविजन से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आर्टिकल 244, ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275(1). ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड हैं. ऑल वी नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में क्या था, 8 शेड्यूल थे, बट धीरे धीरे इनमें ऐड होते होते करंट सिनेरियो में क्या है, 12 शेड्यूल है. इन्हीं में से एक है 6th शेड्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसी 6th शेड्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं. और इस 6th शेड्यूल को जिसे 1949 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1949 में बारदोली कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ऐड किया गया था. जो ये शेड्यूल था इसका मेन एम था कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट के लिए जो ट्राइबल एरिया थे उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाए ताकि वो धीरे धीरे नेशन के साथ खुद को ऐड कर सकें. क्योंकि ऑल वी नो, हमें पता है कि ये जो ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनका अपना एक कल्चर होता है, उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जुडिशल सिस्टम होता है. तो ऐसे में इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई थी ताकि वो धीरे धीरे नेशन के साथ ऐड होते चले जाएँ. तो आगे बढ़ते हैं. एंड 6th शेड्यूल और आर्टिकल 244 के प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो इस आर्टिकल में ये प्रोविज़न किया गया है कि इन 4 स्टेट के लिए, पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नहीं है. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिर्फ 4 स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में ट्राइबल कम्युनिटी को सेफगार्ड प्रोवाइड कराने के लिए ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म करने का प्रोविजन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मीन्स इन 4 स्टेट में काउंसिल और डिवीजन को फॉर्म करने का प्रोविजन है. एंड इस डिवीजन एंड काउंसिल के पास विद इन ए स्टेट सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी होगी. ये पॉइंट याद रखिएगा. लाइक ये क्या कर सकते हैं, लाइक ये काउंसिल लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टाउन लेवल पुलिसिंग से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, सोशल कस्टम या माइनिंग वगैरह से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इनके अंदर विद इन जो स्टेट का जो सिस्टम है उसके अंडर में रहते हुए अलग से अपने लिए लॉ बना सकते हैं इन सारी बातों से रिलेटेड. एंड इस काउंसिल को फॉर्म करने का राइट्स किसके पास है, दैट स्टेट की गवर्नमेंट के पास में जो गवर्नर होंगे उनके पास ये राइट होता है कि वो इस काउंसिल को फॉर्म कर सकते हैं. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ऑलरेडी हमने पॉलिटी क्लास में इससे रिलेटेड डिस्कशन किया है. बट लेमन टर्म में आप इतना समझ लीजिए कि जिस भी स्टेट को अगर 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है तो उन्हें अदर स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अपने कल्चर और कस्टम को प्रोटेक्ट करने का ज़्यादा पावर मिल जाता है. एंड जो 4 स्टेट हैं ऑलरेडी ये प्रोविजंस मिले हुए हैं, वहाँ पर वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए डिमांड की जा रही है. तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं व्हाई आर द 6th शेड्यूल डिमांड बीइंग रेज्ड इन लद्दाख. लद्दाख में डिमांड क्यों हो रही है ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लद्दाख के पीपल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका मानना है कि उन्हें स्टेटहुड का प्रोवाइड कराया जाए. उनका कहना है कि सिक्किम, जिसका कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ओनली पॉपुलेशन है 2.5 लाख, उसे स्टेटहुड प्रोवाइड कराया गया है. अदर हैंड लद्दाख, जिसका एज पर सेंसर 2011 3 लाख पॉपुलेशन है, उसे स्टेटहुड क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है. मीन्स उन्हें भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनकी पहली डिमांड है.
एंड अगर उनके सेकंड आर्गूमेंट की बात करते हैं तो उनका कहना है कि लद्दाख के पास 2 हिल काउंसिल हैं, पहला है लेह एंड सेकंड है कारगिल, एंड किसी को भी 6 शेड्यूल के अंडर में नहीं रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेज होते हैं उसका राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मीन्स जो भी डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी पैसे टैक्सेज वगैरह होते हैं वो भी चला जाता है सेंटर के पास। एंड लास्ट 3 ईयर में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। वहाँ के अगर एमपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि लास्ट 3 ईयर में किसी भी लद्दाख के पीपल को किसी तरह का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है, जो कि उनके साथ इनजस्टिस को दिखाता है। सो दैट्स वाई उनकी डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड देते हुए 6 शेड्यूल में अंडर में रखा जाए। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।